Hey class, welcome back. Till now we have discussed three topics in our writing skills course. At first we have discussed uh, paragraph, paragraph types. Then we have discussed the structure of paragraph. Then we have discussed letter and its types. And now we are going to discuss or study how to write a letter or the structure of a letter. आज के लेक्चर में हम यही सीखेंगे कि एक जो लेटर होता है उसको लिखने का स्ट्रक्चर क्या होता है. Since we have discussed that there are two types of letters, one there are formal letters and the other are informal letters, but in both of the letters there are some similarities in the structure, not in the language but in the structure, and the structure that both of the letters follow is here. उसमें 6 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं. द हेडिंग, द सैल्यूटेशन या जिसको हम द कॉर्टियस ग्रीटिंग और सैल्यूटेशन कहते हैं, द बॉडी, द सब्सक्रिप्शन और कॉर्टियस लीव टेकिंग या कंक्लूजन भी कहते हैं उसे, द सिग्नेचर एंड द सुपरस्क्रिप्शन ऑन द एनवलप. अब ये 6 चीजें क्या होती हैं और उनको किस तरह लिखा जाता है उसको आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में. एंड आज के लेक्चर में एट द एंड ऑफ द लेक्चर आप लोगों के लिए एक डेटा भी है जो आप थ्रू आउट अपने लेटर्स में यूज कर सकते हो, जिसमें आपको डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रेजेस मिलेंगे जो लेटर राइटिंग में ज्यादातर यूज होते हैं. और वो जो डेटा लिया गया है वो बुक से लिया गया है और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है और वो डेटा भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो कि आप अपने राइटिंग्स में यूज कर सकते हो. अच्छा, ये जो कोर्स आप कर रहे हो इससे ना सिर्फ आपको अकेडमिकली इन चीज़ों का अंदाजा हो जाएगा लिखने का, सोशली भी आप इनको यूज कर सकते हो लिखने के लिए, और थर्डली किसी भी एग्जामिनेशन वगैरह के लिए भी आपको ये चीजें काम आ सकती हैं. तो यानी कि आप सिर्फ इसलिए नहीं सीख रहे कि आपने जो है खुद किसी फ्रेंड को लिखना है, बल्कि ये इसके आपको पेपर्स एग्जाम्स में भी आपको मिल सकते हैं लेटर राइटिंग वगैरह. तो जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि जो लेटर होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जिसमें फ्रेंडली लेटर्स भी हो सकते हैं, बिजनेस लेटर भी हो सकते हैं, और तरह के भी लेटर्स हो सकते हैं. बट जो एक चीज कॉमन है उनमें वो है उनका स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर में उनके 6 चीजें कॉमन होती हैं जो कि आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहले आते हैं मेरे पास द हेडिंग. अब द हेडिंग क्या होती है? द हेडिंग आप सिंपल देख लो कि दिस इन्फॉर्म्स रीडर वेयर, फर्स्ट थिंग, एंड व्हेन. कि एक जो लेटर है वो कहाँ लिखा गया है, यानी कि जो लिखने वाला है उसका एड्रेस, और कब लिखा है यानी कि टाइम. अब इसको आपने कहाँ पे अरेंज करना है, किस तरह अरेंज करना है, वो यहाँ पे आपको सिंपली बताया जाएगा कि जो द वेयर है यानी कि जो आपका एड्रेस है वो फुली मेंशन होना चाहिए, विच शुड बी द राइटर्स फुल पोस्टल एड्रेस. आपने बहुत ही क्लियरली पोस्टल एड्रेस के साथ अपना जो एड्रेस है वो मेंशन करना है. गिव्स द एड्रेस टू विच द रीडर में रिप्लाई. अब ये जो एड्रेस होगा उसी पर जाहिर सी बात है आपको दोबारा से रिप्लाई मिलेगा. अच्छा, आप डेट क्यों देते हैं? डेट भी हम तभी देते हैं ताकि जो पढ़ने वाला है उसको अंदाजा हो कि जो लेटर है वो कब लिखा गया था. ठीक है. अब जो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इसकी पोजीशन क्या है. द पोजीशन ऑफ द हेडिंग इज द टॉप राइट हैंड कॉर्नर ऑफ द फर्स्ट पेज, द एड्रेस अबव एंड द डेट जस्ट बिलो. इस तरह आपको मैंने पिछले लेक्चर्स में लेटर्स जो दिखाए थे, रीड किए थे, उसमें कुछ इसी तरह से जो है आपका एड्रेस मेंशन था. अब अगर आप यहाँ पर देखो तो 2 चीज आपके सामने पहले हाईलाइट में कर देता हूँ. एक है आपका एड्रेस. अब लेफ्ट ऊपर क्या लिखा है? द पोजीशन ऑफ द हेडिंग इज द टॉप राइट हैंड कॉर्नर. फर्स्ट पेज जो होता है उसके टॉप मतलब टॉप राइट हैंड का जो कॉर्नर होगा वहां पर आपने इसको लिखना है. पहले आपने एड्रेस लिखना है, देन उसके नीचे जो है डेट लिखनी है, जो कि मैं इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ. आपने पिछले लेक्चर्स अगर लिए होंगे तो आपको अंदाजा होगा कि किस तरह से जो है ये वाला जो एड्रेस है वो हम वहां पर मेंशन कर रहे थे. जो बात आपको याद रखने वाली है वो ये है कि इसका पोजीशन क्या है, यानी कि जो आप एड्रेस मेंशन कर रहे हो उसकी पोजीशन क्या है, और वहां पर जो आप अपने एड्रेस बता रहे हो उसको किस तरह बता रहे हो. एड्रेस आपका क्लियरली डिस्कस होना चाहिए और एड्रेस के बिल्कुल नीचे आपकी डेट मेंशन होनी चाहिए. ठीक है. ये आप फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों के लिए सेम है. अब अगर मजीद आगे हम चलें, लेक्चर को बढ़ाएं, तो हमारे पास आता है सैल्यूटेशन या ग्रीटिंग. जाहिर सी बात है आप किसी को भी किसी से भी जाकर मिलते हो तो मिलते वक्त सबसे पहला जो काम आप करते हो आप उसको ग्रीट करते हो जब आप फिजिकली किसी से मिल रहे होते हो. यही केस होता है राइटिंग में भी ग्रीटिंग बहुत जरूरी होती है. विदाउट ग्रीटिंग जो है हमारी आप यूं कह सकते हो कि कम्युनिकेशन भले ही वो
टाइपिंग में हो, भले ही वो टेक्स्ट में हो, बट वो रूड लगती है। अब जो ग्रीटिंग है वो वेरी करती है, वो फॉर्मल लेटर्स के लिए अलग होती है और इनफॉर्मल लेटर्स के लिए अलग होती है। एक्चुअली में ये वेरी करती है डिपेंडिंग ऑन द पर्सन की जिसको हम ग्रीटिंग कर रहे होते हैं। अब देखो कि द फॉर्म ऑफ ग्रीटिंग विल डिपेंड अपॉन द रिलेशन इन विच यू स्टैंड टू द पर्सन टू whom यू आर राइटिंग, यानी कि जिसको आप लिख रहे हो, जो आपका लेटर रीड करने वाला है, डिपेंड करता है कि उससे आपका रिलेशन क्या है, और देन वो डिटरमाइन करता है कि आप किस तरह से उसको सल्यूट करोगे या किस तरह से ग्रीटिंग करोगे। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखी है कि सपोज अगर आपका कोई आप किसी फैमिली मेंबर को लिख रहे हो, तो अपने फैमिली मेंबर को आप सिंपली इस तरह से एड्रेस करोगे कि डियर फादर, या माय डियर मदर, डियर अंकल, डियर इमरान। आप ये जो वर्ड्स यहाँ पे यूज हुए हैं वो उनके लिए हुए हैं जो आपकी फैमिली मेंबर्स हैं। आप भी अगर अपनी फैमिली के किसी भी मेंबर को लेटर लिखना चाह रहे हो तो आपने इस तरह के वर्ड्स चूज करने हैं। अगर फ्रेंड्स हो तो उनके लिए भी आप इस तरह यूज कर सकते हो, डियर वहाब, डियर हिरा, डियर एहसान। सिर्फ डियर के साथ उनका नाम आप ले सकते हो। अच्छा, अब अगर बिजनेस पीपल हो जिनके साथ आप बिजनेस कर रहे हो, जो आपके साथ बिजनेस में इन्वॉल्व हो, उनके लिए भी आप एक रेस्पेक्टेबल और कोर्टियस वे में जो वर्ड्स हैं यूज कर सकते हो, वो हैं डियर सर, डियर मैम। अच्छा, मैडम से ज्यादा बेहतर रहता है मैम। ठीक है, मैडम से बेहतर जो वर्ड है वो मैम है, तो मैम कोशिश करें कि यूज किया करें। अच्छा, अब अगर फॉर्मल लेटर्स की बात आ जाती है, फॉर्मल लेटर्स में फिर आप क्या करते हो, आप उसको मजीद फॉर्मल वे में बोलते हो, जिस तरह के रेस्पेक्टेड सर, हॉनरेबल मैडम या हॉनरेबल मैम। ठीक है। अब इसकी पोजीशन क्या है, मैंने पहले बता दिया है कि जो भी आपका सामने वाला पर्सन होगा उस वो ही डिटरमाइन करेगा कि आप किस तरह से ग्रीटिंग कर रहे हो। ठीक है। तो सामने वाले पर्सन को माइंड में रख के ही आपने लेटर लिखना है, और ग्रीटिंग को उसी मुताबिक आपने एडजस्ट करना है। इसकी पोजीशन भी याद रखना जरूरी है। द पोजीशन ऑफ द सैल्यूटेशन इज लेफ्ट हैंड ऑफ द फर्स्ट पेज एट अ लोअर लेवल देन द हेडिंग। अब जो हेडिंग थी हमारी वो कहाँ पर थी, वो टॉप राइट कॉर्नर पर थी। ठीक है। इसी के ही नीचे लिखनी है, बट लेफ्ट साइड पर। ठीक है। इसी के ही बिल्कुल जो यहाँ पे देख लो आपने 25 सितंबर 2024 लिखा हुआ है, इसी के नीचे यानी कि यहाँ पर आपने जो है वो लिखना है अपना ग्रीटिंग लिखनी है, बट पोजीशन जो उसकी करोगे आप वो लेफ्ट साइड पर करोगे पेज पर। अगर कल वाले लेक्चर्स आपने रीड किए होंगे तो आपको उस चीज का भी अंदाजा होगा कि इसकी पोजीशन कहाँ पर है। अच्छा, एक यहाँ पर हमारे पास एक सैंपल मौजूद भी है, इसको देख लेते हैं, आपको समझ आ जाएगा ये। अब देखो, हम दो चीजें फिलहाल डिस्कस कर चुके हैं। एक हम डिस्कस कर चुके हैं कि हम किस तरह से जो है अपना एड्रेस या जो हेडिंग है वो किस तरह से मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर हम सिंपली मेंशन कर चुके हैं वो। और दूसरी जो चीज हमने सीखी है वो हमने सीखी है ग्रीटिंग करना। तो ग्रीटिंग भी हमने यहाँ पर मेंशन कर ली है। ये आपने आपको मिल जाएगी टॉप राइट हैंड पर, टॉप साइड पर। ठीक है। अब ये जो ग्रीटिंग है देखो एग्जैक्टली इसके नीचे आ रही है, लेकिन उसकी पोजीशन चेंज है। तो ये चीज याद रखना जरूरी है कि ग्रीटिंग की पोजीशन लेफ्ट साइड पर होती है, और ये जो पोजीशन है इसकी एड्रेस की और टाइम की, ये आपके पास राइट साइड पर होती है। लेकिन ये ट्रेडिशनल मेथड है जो पहले से फॉलो होता आ रहा है। आजकल आपको ये चीज भी नजर आएगी कि ये जो पूरा का पूरा एड्रेस है या पूरी पूरी हेडिंग है वो आपको शिफ्ट हो जाती है यहाँ पर, यानी कि वो लेफ्ट साइड पर भी आ सकती है। तो मतलब कि आप जिस भी साइड पर लिखें आपको गलत कोई नहीं कहेगा, बोथ वे में ये करेक्ट होते हैं। ठीक है। दो चीजें फिलहाल के लिए हम डिस्कस कर चुके हैं स्ट्रक्चर के अंदर, वो हमारे पास डिस्कस हो चुकी हैं। अब हम ऊपर चलते हैं कि मजीद हमने स्ट्रक्चर में क्या चीजें देखनी है। अच्छा, ग्रीटिंग के बाद जो पार्ट हमारा आता है वो हमारे पास आता है बॉडी का। ये देखो, ये लाइन मैंने यहाँ पर भी मेंशन की थी कि द हेडिंग एंड द डेट में अल्टरनेटिवली गो ऑन द लेफ्ट, यानी कि ये लेफ्ट पर भी जा सकती है। इसकी पोजीशन के लिए इतना आपने वो नहीं करना कि बस राइट साइड पर ही जो है उसको रखना है। ठीक है। अब हम देखते हैं बॉडी। बॉडी ऑफ लेटर एक्चुअली में वो लेटर होता है, इट इज द लेटर इटसेल्फ एंड द स्टाइल ऑफ द लेटर इज डिटरमाइंड बाय द काइंड ऑफ लेटर वन विशेस टू राइट। अब जो बॉडी होगी वो इस चीज पर डिपेंड करेगी कि आपका जो लेटर लिखने का पर्पज है वो क्या है। यानी कि अगर आप किसी फ्रेंड को लिख रहे हो तो उसकी बॉडी चेंज होगी। अगर आप किसी
बिजनेस पर्पस के लिए लिख रहे हो तो उसकी बॉडी चेंज होगी। यानी कि आपको माइंड में जब अगर आपका पर्पस ही क्लियर होगा, आप जिसको लिखने वाले होंगे वो पर्पस क्लियर होगा, तो आपको इजीली आसानी से समझ आएगा कि आपने बॉडी में क्या लिखना है और किस तरह लिखना है। ठीक है। For example, the style a letter to an intimate friend would be completely different from the purely business letter or an official letter. अब एक लेटर है आप अपने फ्रेंड को लिख रहे हो, दूसरा जो लेटर है वो आप बिजनेस पर्पस के लिए लिख रहे हो या ऑफिशियल लेटर लिख रहे हो, तो उनके बॉडी में 100% डिफरेंस होगा। अगर आपको ये चीज देखनी है तो आप अपने यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आ रहे होते हैं वो भी एक तरह के लेटर्स होते हैं, जो कि वो मतलब कि रजिस्ट्रार डिपार्टमेंट से लिखे जाते हैं मोस्टली। बाकी सारे जो डिपार्टमेंट्स होते हैं यूनिवर्सिटी के, या जो एचओडीज होते हैं, या जो डीन्स होते हैं, उनके लिए उनमें भी आपको ये चीज मिलेगी कि कितनी हद तक जो है लैंग्वेज स्ट्रक्चर्ड होती है, और जो वोकेबलरी होती है वो हाईली एकेडमिक होती है। बट अगर अपने फ्रेंडली लेटर्स अगर आपने खुद लिखे हो या रीड किए हो, अगर ना भी रीड किए हो तो कल हमने जो रीड किया था उसमें आपने चीज ये देखी होगी कि कोई भी इतना खास स्ट्रक्चर पर फोकस नहीं किया जाता, बस फॉर्मल वे में एक नॉर्मल वे में अपनी बात को बताई जा रही होती है। लेकिन इस थ्रू आउट द बॉडी, चाहे किसी भी लेटर की हो, चाहे किसी भी लेटर की हो, उसमें जो पांच चार चीजें मैं बताने वाला हूँ वो अगर आप फॉलो करोगे तो आपका लेटर की क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव होगी। सबसे पहले इसमें है कि आपने जो है, अगर आपका जो लेटर है वो मोर देन मतलब के 5 to 6 लाइन्स है, तब आपने ट्राई करना है कि चीजों को डिवाइड करके पैराग्राफ्स में रखना है। अगर एक शॉर्ट लेटर है तो उसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, बट अगर एक लॉन्ग है तो उसको आपने क्या करना है, शॉर्ट शॉर्ट नहीं करना बल्कि पैराग्राफ्स में डिवाइड करना है। जब लेटर्स में डिवीजन आ जाती है तो वो रीडिंग के लिए भी आसान हो जाता है और समझ भी आ जाता है। लेकिन डिवीजन भी आपने इलॉजिकल नहीं करनी, डिवीजन भी आपने करनी है टू मार्क चेंजेस ऑफ सब्जेक्ट मैटर। यानी कि एक बात आपने कर दी, फिर दूसरी बात बताने के लिए आपके लिए बेहतर है कि आप क्या करो, एक पैराग्राफ को सेपरेट करके दूसरा पैराग्राफ नीचे से स्टार्ट कर दो। ठीक है, एक चीज ये। और ये चीज आप हर तरह के लेटर्स में कर सकते हो, चाहे वो फ्रेंडली हैं, चाहे वो बिजनेस है, ऑफिशियल है, यानी कि फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो, आप उसमें ये चीजें कर सकते हो। ठीक। दूसरी जो चीज है वो ये है कि यूज सिंपल एंड डायरेक्ट लैंग्वेज एंड शॉर्ट सेंटेंसेस। डू नॉट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट, बी क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट टू से एंड से इट एज डायरेक्टली एज पॉसिबल। अब इसमें आपने चीजों को बहुत डायरेक्ट वे में बताना है, ऐसे कॉम्प्लिकेट करके ऐसे लॉन्ग सेंटेंसेस बताकर या चीजों को बड़ी ही मुश्किल वे में कम्युनिकेट नहीं करना, क्योंकि आपका पर्पस होता है लेटर का कम्युनिकेट करना। जब आपकी बात ही सामने वाला ना समझे तो ऐसे लेटर का फायदा क्या। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है आपने, जितना ज्यादा सिंपल लैंग्वेज आप यूज कर सकते हैं करें। दूसरा जो है तीसरा जो पॉइंट हमारे पास वो है कि कंप्लीट लिखें। यानी कि बात आपने स्टार्ट जो की थी उसको कंप्लीट करके ही लेटर अपना खत्म करें। ऐसा ना हो कि लेटर आपका स्टार्ट हुआ था किसी बात से और वो बात आधी अधूरी ही रहेगी और आपने लेटर को खत्म करके भेज दिया। नहीं, आपने जो है लेटर को अच्छे से कंप्लीट करना है फ्रॉम द बिगनिंग टिल द एंड। अच्छा, एक पॉइंट और है, राइट नीटली। नीटली यानी कि आपकी राइटिंग जो है वो क्लियर होनी चाहिए। अब अगर आपकी हैंड राइटिंग है तो उसके लिए ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हैंड राइटिंग आप इस तरह लिखो कि सामने वाला समझ सके। ऐसा ना कि आपने इस तरह की डॉक्टरों वाली राइटिंग लिख ली है जिसको सिर्फ उसी का जो है वो क्लिनिक वाला समझता है और कोई नहीं समझता। राइटिंग आपने बहुत अच्छे से करनी है ताकि जो भी सामने वाला है वो इसको रीड करे और समझ सके। अच्छा, जब आप राइटिंग कर रहे होते हो तो अपने पंक्चुएशन का बहुत ज्यादा ख्याल करना है, क्योंकि देखो जब आप फिजिकल सामने फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर रहे होते हो तो आपको पंक्चुएशन की जरूरत नहीं पड़ती, तब आप सामने वाला आपके एक्सप्रेशन से, आपके बॉडी जेस्चर से चीज को समझ लेता है कि आप क्या कहना चाह रहे हो। लेकिन जब आप राइटिंग कर रहे होते हो तब आप उस बंदे के सामने नहीं होते हो, आपको करनी कम्युनिकेशन होती है बट थ्रू राइटिंग। तो उस राइटिंग में क्लियरिटी लाने के लिए आपका पंक्चुएशन का सही होना बहुत ही जरूरी होता है। पंक्चुएशन के इधर उधर होने से मीनिंग में जो है एम्बिग्विटी पैदा हो सकती है और मीनिंग में जो है मीनिंग जो है उसकी क्लियर नहीं हो सकती। तो पंक्चुएशन का भी अपने ख्याल करना है। ये 4 से 5 पॉइंट्स थे जिनका आपने ख्याल रखना है while writing the body of any paragraph that can be formal और informal। ठीक है, थर्ड चीज हमारे पास ये होगी। अच्छा, अब हम सैंपल की तरफ भी चलते हैं। सैंपल में हमने क्या देखा था, जो कि हमारे पास एक बहुत ही शॉर्ट वन था, इसीलिए हमने सिर्फ अपनी डायरेक्ट बात कह दी थी कि डियर सर, आई शैल बी मच obliged if you send me as soon as possible the books that I ordered a week ago। अब जो भी पर्पस था इस लेटर का वो सिर्फ एक लाइन में क्लियर था, तो मजीद लिखने की जरूरत भी नहीं थी। क्लियरली सिंपल लैंग्वेज में हमने बात कर दी और वो जो बात वो पर्पस है वो हमारा कन्वे हो गया। तो इस तरह आप बॉडी लिखते हो।
अब अगर बॉडी लॉन्ग की आपने समझनी है तो प्रीवियस लेक्चर में जो आपके पास लेटर्स मौजूद हैं उनको अगेन से जाके रीड करें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह जो है बॉडी ऑफ अ लेटर हम लिखते हैं। बॉडी डिस्कस करने के बाद हमारे पास जो फोर्थ चीज आ जाती है वो है द सब्सक्रिप्शन और कॉर्टियस लीव टेकिंग। एंड जब आप बात कर रहे होते हो अपना नाम लिखने से पहले आपके लिए जरूरी है कि कुछ इस तरह के कॉर्टियस वर्ड्स यूज करो जिससे जो है आपकी टोन बेहतर लगे। अ लेटर मस्ट नॉट एंड एब्रप्टली विद योर राइटर विद राइटर्स नेम, यानी कि आपने इस तरह नहीं करना कि लेटर लिख दिया लास्ट में सिर्फ अपना नाम लिखकर लेटर दे दिया, नहीं, उस नाम से पहले जो है आपने वर्ड्स यूज करने हैं जिस तरह यूअर्स सिंसियरली, योर सिंसियर फ्रेंड, योर्स फेथफुली। इस तरह के वर्ड्स क्या है, इस तरह के वर्ड जो है आपकी टोन को एक कॉर्टियस वे में कन्वे करते हैं, आपकी मैसेज जो है वो एब्सर्ड नहीं लगती, आपकी जो मैसेज है वो रूड नहीं लगती। और ये जो है अक्सर प्रेफर किया जाता है पोलाइट होने के लिए, यानी कि जितना पोलाइट बनेंगे उतना आपका लेटर जो है, उतनी जो आपकी कम्युनिकेशन है वो पावरफुल होगी। ठीक है, अगेन डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ रिलेशन टू द वन द लेटर इज बिंग रिटन। अब जिस तरह हम सल्यूट कर रहे थे या जिस तरह हम ग्रीटिंग कर रहे थे वो डिपेंड कर रहा था कि हम सामने किसको लिख रहे हैं लेटर। ये जो सब्सक्रिप्शन है या जो लीव टेकिंग है, जो जिस तरह के वर्ड्स हैं उसको वो भी डिटरमाइन इस चीज से होते हैं कि हम किसको लिख रहे हैं। ठीक है, द सब्सक्रिप्शन और लीव टेकिंग फ्रेज मस्ट बी रिटन। अब पोजिशन का भी खास ख्याल रखना है क्योंकि मैंने कहा है कि जो राइटिंग्स होते हैं ये डिफरेंट स्टाइल होता है ना, लेटर राइटिंग अलग है, एप्लीकेशन अलग है, ऐसे अलग है, पैराग्राफ अलग है, तो इनमें चीजों की पोजीशन वगैरह का ख्याल करना बहुत जरूरी होता है। द सब्सक्रिप्शन और लीव टेकिंग फ्रेज मस्ट बी रिटन बिलो द लास्ट वर्ड्स ऑफ द लेटर and to the right side of the page. This is the traditional method. Not that today there is growing tendency to place the subscription on the left side. Again वही बात आ गई कि जो आपके पास लीव टेकिंग है वो ट्रेडिशनल मेथड में जो है आप यूज करते हो लेफ्ट साइड पर, बट यही पोर्शन जो है आपका वो राइट साइड पर भी मूव कर सकता है इस तरह से। ठीक है, अगर आप जिस भी साइड रखो आपका वो करेक्ट होगा, इसमें कोई भी गलत नहीं होगा। जो लीव टेकिंग की मैं बात कर रहा था वो हमारे पास यहाँ पर वर्ड जो यूज हुआ है योर्स फेथफुली, ये आपका लीव टेकिंग है या कोर्टियस लीव टेकिंग भी जिसको कहते हैं। और ये डिपेंड करता है कि आप किसको लिख रहे हो। अब यहाँ पर आप किसको लिख रहे हो उसी के मुताबिक आपने जो है ये वर्ड चूज करने हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि नाम जो आप लिखते हो उसके अबाउट में क्या कहता है कि स्ट्रक्चर में नाम का क्या किरदार है और किस तरह लिखते हैं। द सिग्नेचर भी जिसको हम कहते हैं नाम की जगह पर सिंपली कोई आप अपना सिग्नेचर भी कर सकते हो, बट वो सिग्नेचर कुछ इस तरह हो कि वो सबको पता हो कि ये सिग्नेचर जो है इस बंदे का है। बट सिग्नेचर से ज्यादा जो चीज प्रेफर की जाती है वो नाम का लिखना प्रेफर किया जाता है। दिस मस्ट कम बिलो द सब्सक्रिप्शन थस यूअर्स, जिस तरह आपने जो लीव टेकिंग लिखी थी या सब्सक्रिप्शन जो लिखा था यूअर्स सिंसियरली, जस्ट इसके नीचे आपने अपना नाम लिख देना है या सिग्नेचर भी कर सकते हो, बट मोस्टली अगर आप लिख रहे हो तो नाम लिखना ज्यादा बेहतर होता है। और खास तौर पर जब आप किसी स्ट्रेंजर को लिख रहे हो तब आपने नाम जो है अपना क्लियर लिखना है ताकि सामने वाले को क्लियरली अंदाजा हो कि लिखने वाला कौन है। ठीक है, अच्छा, जो वुमेन होती है वो अपने नाम के साथ प्रीफिक्स के एडिशन करके मिस या मिसेस लगा सकती है। अगर वो किसी की मिसेस है तो वो इस तरह लिख सकती है कि मिसेस JL देसाई। अगर वो मिसेस नहीं है सिर्फ मिस है तो वो अपने नाम के साथ मिस भी यूज कर सकती हैं। ठीक है, और नाम की जो पोजीशन है वो कहाँ पर है, वो इसी सब्सक्रिप्शन के बिल्कुल नीचे है। अगेन इसको हम यहाँ पे फॉर्मेट में देख लेते हैं, ये यूअर्स फेथफुली इमरान खान, राइट बिलो द सब्सक्रिप्शन। ठीक है, लास्ट चीज जो हमारे पास रह जाती है वो है एड्रेस ऑन द एनवलप। अब ये एनवलप वाली बात आ गई तो समझो कि जब आप लेटर लिख रहे हो पेपर पर ये उस चीज की बात है। जब डिजिटल लिख रहे हो तो इस चीज की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि डिजिटल के लिए आपको कोई भी जरूरत नहीं है अपने इन्वलप लेने की, क्योंकि वो तो आप डिजिटली टाइप कर रहे होते हो। ठीक है, चाहे फिर वो आप ईमेल के थ्रू सेंड कर दो चाहे वो किसी और थ्रू आप सेंड कर दो वो जो लेटर है आपका। लेकिन जब आप इन्वलप के थ्रू लिख रहे होते हो तब आपको इन चीजों का ख्याल करना पड़ता है कि वो जो पोस्ट ऑफिस का जो प्रोटोकॉल होता है उसको फॉलो करना पड़ता है। वहां से वो इन्वॉल्व लेना पड़ता है, पोस्ट का जो स्टैंप है वो लगवाना पड़ता है और उस पर भी अपना जो एड्रेस है वो क्लियरली लिखना पड़ता है। ठीक है,
द एड्रेस ऑन द एनवेलप और पोस्ट कार्ड शुड बी रिटन क्लियरली लाइक दिस। ये भी अगेन मैंने बुक से जो है वो पिक्चर क्लिक की है। ठीक है, ये उस चीज के लिए जब आप प्रैक्टिकली और फिजिकली जो है आप अपना लेटर एनवेलप में डालकर भेजना चाहते हो, उस चीज के लिए ये पॉइंट है। अच्छा, अगर इसको हम पूरे स्ट्रक्चर को सम अप करने की कोशिश करें तो हमारे पास पॉइंट्स आ जाते हैं कि इन राइटिंग ए लेटर फर्स्ट राइट योर एड्रेस, पहले हमने अपना एड्रेस लिखना है, एंड अंडर इट द डेट इन द टॉप राइट हैंड कॉर्नर ऑफ द फर्स्ट पेज। ठीक, आप राइट पर लिखो या लेफ्ट पर लिखो, आप अल्टरनेटिवली उसको चेंज कर सकते हो, बट जो लिखना जरूरी होता है अपना एड्रेस, देन अपना जो है नीचे उसके टाइम, देन राइट द सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन जो है आपको मस्ट है लिखना, जिसको भी आप लिख रहे हो उसको। ठीक है, लोअर डाउन एट द लेफ्ट साइड ऑफ द पेज बिगिनिंग विद द कैपिटल लेटर एंड पुटिंग अ कॉमा आफ्टर इट। हमेशा जब आप लिखोगे तो उसको बिगिन करोगे कैपिटल लेटर से, और उसको जब एंड करोगे तो लास्ट में कॉमा आप दे दोगे, देन नीचे वाली लाइन से जो है आप अपना लेटर को स्टार्ट करोगे, जो बॉडी होगी उसको। नेक्स्ट, बिगिन योर लेटर विद अ कैपिटल लेटर ऑन द नेक्स्ट लोअर लाइन टू द राइट ऑफ द सैल्यूटेशन। ये सारा प्रोसेस यहाँ पे प्रैक्टिकली हमने यूज भी किया हुआ है। हेडिंग हमने लिख ली है जिसमें अपना हमारा एड्रेस भी है और टाइम भी है, ग्रीटिंग भी हमारे पास है, और ग्रीटिंग के बाद जो है कॉमा भी है, और इसी के नीचे से जो है हमने अपना लेटर को भी बिगिन किया हुआ है। ठीक, इसके बाद आता है कि नेक्स्ट बिगिन योर लेटर विद अ कैपिटल लेटर, ये भी हो गया। और एट द एंड ऑफ द लेटर राइट द सब्सक्रिप्शन और वर्ड्स ऑफ लीव टेकिंग, एग्जांपल यू आर सिंसियरली एट द राइट लेफ्ट साइड ऑफ द पेज। अब इसको भी अगेन आप कहीं पर भी लिख सकते हो, राइट पर भी या लेफ्ट पर भी। ठीक है, और नाम और ये जो लीव टेकिंग है ये भी जरूरी होता है आपके लेटर के लिए। आपके लेटर का जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट इस तरह आपको आपके पास है, और इस तरह से आप जो है उसको डिस्कस करके, सॉरी डिस्कस नहीं करके बल्कि इसको यूज करके लिख सकते हो। अब यहाँ पर हमारा लेक्चर वाइंड अप होता है, लेकिन हमारे पास कुछ एक्सप्रेशंस हैं जिनको मैं जस्ट स्क्रीन पर ले आऊंगा। आपने काम करना है कि उनकी स्क्रीनशॉट ले लेनी है और उनको मेमोराइज करना है, ताकि जब आप लिखना चाह रहे हो, जो आप लेटर्स लिखना चाह रहे हो, आपके पास वोकेबलरी, वर्ड्स, एक्सप्रेशंस अच्छे अच्छे हों। मैं जस्ट इसको जनरल वे में बताता चलूंगा, देन आपको याद करनी है ये सारी चीजें। अच्छा, कुछ जनरल एक्सप्रेशंस हैं जो लेटर ओपनिंग्स के लिए हम यूज करते हैं, जिस तरह प्लीज इन्फॉर्म अस या लेट अस नो ऑन व्हाट टर्म्स यू कैन सप्लाई, आगे वाला जो भी आपका बॉडी है। इस तरह ये सारे एक्सप्रेशन आपके पास मौजूद हैं, इनकी स्क्रीनशॉट आपने ले लेनी है और इनको आपने मेमोराइज करना है। ऊपर इनका फंक्शन भी मौजूद है कि किस लिए होता है, ये जनरल इंक्वायरी के लिए ये सारे वर्ड्स होते हैं। होप सो के स्क्रीनशॉट ले ली होगी, और नीचे वाले भी जो आते जाएंगे एक्सप्रेशंस, उनकी भी आपने स्क्रीनशॉट्स लेनी है। कुछ एंडिंग्स के लिए हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं कि किस तरह एंडिंग हम करते हैं। कुछ रिप्लाई के लिए हमारे पास हैं, जो रिप्लाई का ओपनिंग हो या रिप्लाई की एंडिंग हो। इतनी कोई मुश्किल चीज नहीं है, इसमें कोई भी चीज एक्सप्लेन करने वाली नहीं है, ये चीज जो है वो आपको याद करने वाली है, ताकि आप अपने लेटर में ये चीजें यूज कर सकें। स्क्रीनशॉट ले लें और इनको रीड कर लें, ताकि यही सारी चीजें और यही सारे एक्सप्रेशन जो है आप अपने राइटिंग में लिख सकें। मोस्टली जो है हमारे पास फॉर्मल के लिए है और इनफॉर्मल के लिए भी हमारे पास मौजूद हैं। आपने स्क्रीनशॉट लेनी है और इनको याद करना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट और टुडेज लेक्चर। होप के जो लेटर का स्ट्रक्चर है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टाइम अगर आप लेटर लिखने पर बैठे हैं, या लेटर की जब भी आपको नीड पड़े, तो आप खुद ही इजीली जो है वो लेटर लिख सकें। अल्लाह हाफिज, टेक ग्रेट केयर ऑफ योर सेल्फ।
We'll meet in the next class and we'll discuss some other topic, inshallah.